गुड इवनिंग। मैं सी अरुण छाजेड़, न्यूज एंड अपडेट सेक्शन में आज हम बात करते हैं एक नए न्यूज की। इग्नोर प्रॉम्प्ट ऑन लाइबिलिटी फॉर इनवर्ट सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज इन द टेबल 3.1.d। ऐसा क्यों लिखा गया है? आइए सर हम लाइन बाय लाइन इस न्यूज को डिस्कस करते हैं। सिस्टम हैज स्टार्टेड प्रोवाइडिंग द ऑटो पॉपुलेटेड 3b ऑन द बेसिस ऑफ द 1 and 2b from the tax period of November 20 onwards। हम सभी जानते हैं कि नवंबर 20 से जो भी हम GSTR 3B फाइल कर रहे हैं वहां पे ऑटो पॉपुलेटेड अमाउंट आ रहा है। इन दिस ऑटो पॉपुलेटेड 3B liability on account of the inward supply attracting RCM is also auto populated in 3.1.d। सो अगर मैं RCM की बात करूं, हम पहले टैक्स लाइबिलिटी डिस्क्लोज करते हैं 3.1.d में, उसके बाद हम उसकी आईटीसी लेते हैं टेबल 4A आइदर 2 एंड और 4A3 में। इनका कहना है कि इज आल्सो ड्रॉन अप बाय द फ्रॉम GSTR 2B ऑफ द टैक्स पेयर फॉर द सेट टैक्स पीरियड। द वैल्यू इन द 2B आर ऑटो पॉपुलेटेड बेस्ड ऑन द GSTR 1। काउंटर पार्टी जब अपना GSTR 1 फाइल करेगा तो वो ट्रांजेक्शन 2B में रिफ्लेक्ट करेगा और 2B से कहां पे रिफ्लेक्ट करेगा? 3B में रिफ्लेक्ट करेगा। It is noticed that the system is giving the alert when the taxpayer revise the auto populated value upward by 10% in 3.1.d itself। कहने का मतलब क्या है? आरसीएम के ट्रांजेक्शन का जो कॉलम है 3.1.d, अब आरसीएम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं, या तो सप्लायर रजिस्टर्ड है या सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो ये ट्रांजैक्शन हमारे 2B में रिफ्लेक्ट करेगा और 2B के कारण हमारे 3.1.d में भी आएगा। बट अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है एंड विच इज कवर्ड इन द रिवर्स चार्ज, इट कैन बी द केस ऑफ द सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एज वेल एज 9 सबसेक्शन 4 एंड इवन IGST लाइक इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी हो सकता है। उस केस में वो ट्रांजेक्शन कभी भी GSTR 2B में ऑटो पॉपुलेट नहीं हो सकता, कारण काउंटर पार्टी GSTR 1 फाइल नहीं करेगी एज ही और सी इज ए अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड एज ए रिजल्ट वो 3.1.d में भी नहीं आएगा। तो अब अगर मैं 3.1.d को एडिट करता हूं, ऑब्वियसली एडिट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे टैक्स देना है गवर्नमेंट को। अगर मैं एडिट करता हूं 10% से ज्यादा, तो इनका कहना है जो ऑटो पॉपुलेटेड जो अपवर्ड में मैं चेंज करता हूं बाई मोर देन 10%, देन जो अलर्ट मैसेज आ रहा है ये अलर्ट गलत है। द टेक्निकल टीम इज वर्किंग टू रिजॉल्व द सेम एट द अर्लीस्ट। मीनवाइल द टैक्सपेयर may kindly continue to declare their liability in 3.1.d pertaining to the liability on inward supplies attracting RCM and proceed to file GSTR 3B। आइए सर अब हम एक बार प्रैक्टिकली भी इसको करके समझ लेते हैं। मैंने लॉगिन किया है और यहां पे मंथ मैं नवंबर सेलेक्ट कर रहा हूं और GSTR 3B पर क्लिक कर रहा हूं। नील रिटर्न फाइल नहीं करना चाहता, नील रिटर्न फाइल नहीं करना चाहता, एज ए रिजल्ट मैंने नो पे क्लिक किया और आगे बढ़ा मैं। सो नाउ इट्स शोइंग दैट सिस्टम जनरेटेड समरी फॉर द GSTR 3B। GSTR 1 फाइल हो चुका है, 2B जनरेट हो चुका है, 2B भी जनरेट हो चुका है और रेस्पेक्टिव टेबल भी अपडेट हो चुकी है। हमारा डिस्कशन 3.1.d के रिगार्ड में। अब मैं 3.1 पर क्लिक करता हूं। 3.1 पर जब मैं क्लिक करता हूं तो उसके बेस पर जो ये 3.1.d आता है, मैं यहां पे कुछ भी अमाउंट डाल रहा हूं। फॉर एग्जांपल मेरी लाइबिलिटी है RCM में 1 लाख रुपीज। यहां पे आपका ये पर्टिकुलर बॉक्स रेड कलर में हाईलाइट हो जाएगा एंड ऊपर नोट क्या दे रहा है? इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय यू इज इन वेरिएंस ऑफ ग्रेटर देन 10% विद द ऑटो पॉपुलेटेड डेटा। तो डिपार्टमेंट का ये कहना है कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, टेक्निकल टीम वर्क कर रही है क्योंकि यहां पे तो होगा ही होगा, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि आरसीएम में सप्लाई रजिस्टर्ड भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। इवन दो रिसिपिएंट हु इज रजिस्टर्ड हैज टू पे द टैक्स अंडर आरसीएम। सो इग्नोर करके हमें 3B फाइल करना है। आई होप इट्स क्लियर। अगर कोई डाउट है तो आप हमें एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। विल गिव द रिप्लाई एट द अर्लीस्ट। थैंक यू वेरी मच।